वेल एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। वेलकम टू निक एजुकेशन। तो देखिए, आप लोगों को जो सीपी नेट में जो केमिस्ट्री पोर्शन है वो मैंने कंप्लीट कराया था। उसमें जो थर्ड यूनिट है ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो देखिए, पिछली वीडियो में आगे आप लोगों को जो ऑक्सीडेशन और जो मतलब रिडक्शन होता है उसके बारे में पर्टिकुलर वीडियो बना चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट पर चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन क्या होती है, लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक पदार्थ, और जो मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनके बारे में स्टडी प्रॉपर कराई है। ठीक है, तो आज आप लोगों को देखिए बताना है ऑक्सीकारक जो पदार्थ होते हैं उनको किस तरीके से आप पहचानेंगे। ठीक है, यानी कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा अपचायक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपको कोई सपोज दैट कोई रिएक्शन दे देंगे, ठीक है, जैसे सपोज दैट कोई रिएक्शन दे दी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने से SO3 बन जाता है सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें जो पूछा जाएगा कि जो SO2 है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, ऑक्सीकारक के रूप में वर्क कर रहा है कि अपचायक फॉर्म में ये वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से रिएक्शन पूछी जाती हैं। तो आज आप लोगों को इनके बारे में स्टडी कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थों की पहचान करना, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकारक व अपचायक पदार्थों की पहचान करना। इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफाई ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए समझिए किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एवं जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनकी पहचान की जाती है। आप लोगों को देखिए बताया था ऑक्सीकरण प्रोसेस क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है। ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, आप लोगों को बताया है कि जिन पदार्थों का अपचयन होता है उसको ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ठीक है, जिसमें क्या हो, अपचयन की प्रोसेस हो। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट है, देखिए अपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ क्या होते हैं, यानी रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए क्या होते हैं, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें अपचयन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, जिन पदार्थों का अपचयन होता है उसको ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक एजेंट कहते हैं। यानी देखो जिनका अपचयन हो रहा है उसको कहेंगे कौन सा, ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, और देखिए जिन पदार्थों का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ये ऑक्सीकारक पदार्थ, अपचयन वाले को कहेंगे। और देखिए जिनका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको कहेंगे अपचायक पदार्थ। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताया है। तो आज आप लोगों को बताएंगे इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन है। देखिए पहली रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड के हमने 2 मोल लिए हैं, ये ऑक्सीजन के साथ परस्पर सहयोग करता है, जिसके फलस्वरूप निर्माण होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का 2SO3 का। आप लोगों को ये रिएक्शन दे देंगे और इस रिएक्शन में पूछेंगे कि जो SO2 है वो ऑक्सीकारक की भांति वर्क कर रहा है या अपचायक की भांति वर्क कर रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो SO2 है यहाँ पर S की ऑक्सीकरण संख्या बताइए कितनी है। आप लोगों को बताया भी था ऑक्सीकरण संख्या को किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या को X मान लेते हैं और 2 गुणे, क्योंकि 2 मोल है। ठीक है, और ऑक्सीजन पे चार्ज होते हैं -2 बराबर 0, तो X - 4 बराबर कितने हो जाएंगे, 0। X बराबर कितना हो जाएगा, +4। इस तरीके से देखिए निकालते थे।
तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या होगी कितनी, +4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों को बतानी है, कितनी होगी बताइए, SO3 है, ठीक है। यहाँ पर हमने X मान ली, तो 3 गुणे किस पे कितने चार्ज होते हैं, -2 बराबर 0, तो X - 6 बराबर 0, तो X बराबर कितने आ जाएंगे, +6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या +6। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं +4 से +2 कितनी हो रही है, +4 से +6, बताइए कितनी की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। और आप लोगों को बताया था कि जिसमें मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको अपचायक कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण प्रोसेस ये कहलाती है, ठीक है। देखिए ऑक्सीकरण प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीकरण प्रोसेस मतलब एक इस प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीडेशन जो संख्या होती है उसमें वृद्धि होती है, उसको ही ऑक्सीकरण कहा जाता है। जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको अपचायक पदार्थ, यानी एक प्रकार से जो मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है वो कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे बताइए, इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक पदार्थ। इसको कहेंगे क्या, अपचायक पदार्थ कहेंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो SO2 है वो क्या कर रहा है, एक प्रकार से अपचायक की भांति वर्क कर रहा है। तो आप लोगों को ये ऑप्शन में दिया जाएगा कि जो SO2 है वो किस तरीके की भांति वर्क कर रहा है, ऑक्सीकारक की भांति वर्क कर रहा है, अपचायक की भांति वर्क कर रहा है, या दोनों की भांति वर्क कर रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को लगाना है अपचायक की भांति SO2 वर्क कर रहा है, ठीक है। जो SO2 है वो किसकी भांति वर्क कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट देखिए रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जा चुकी है। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, टिन क्लोराइड लिया, ठीक है। क्या लिया, टिन क्लोराइड की रिएक्शन कराई हमने HgCl2 से, ठीक है। किससे कराई, HgCl2 से। जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ, स्टेनिक क्लोराइड का निर्माण हुआ, यानी SnCl4 का निर्माण हुआ। और जो Hg गैस थी वो क्या हो गई, रिलीज हो गई। Hg मतलब मरकरी, ठीक है, ये रिलीज हो गई। तो आप लोगों को बताना है, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि जो HgCl2 है वो किसकी भांति वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति या कहा जाए रिड्यूसिंग एजेंट की भांति वर्क कर रहा है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो Hg है, ठीक है, हमने सबसे पहले Hg लिया। तो आप लोगों को बताया था कि जब कोई एलिमेंट अकेला होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि जो Hg है वो एक प्रकार से कैसा है, फ्री कंडीशन में है, ठीक है। आप लोगों को बता भी चुकी है, ऐसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार से फ्री कंडीशन में होते हैं, जहां पर जिनकी ऑक्सीकरण संख्या एक प्रकार से 0 होती है, ठीक है। जो फ्री स्टेज में होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो Hg की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है। और यहाँ पर HgCl2 में Hg की ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों को बतानी है, बताइए कितनी होगी। आप लोगों को बताया था HgCl2 में Hg की ऑक्सीकरण संख्या को हमको निकालना है। हमने x मान ली, +2 गुणे क्लोरीन पे चार्ज होते हैं माइनस के 1 बराबर 0, तो x - 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 0। तो x बराबर कितने निकल के आएंगे, +2, ठीक है।
तो HgCl2 में Hg की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +2 हो गई। तो आप लोग देख सकते हैं 2 से 0, बताइए क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रही है, 2 की कमी हो रही है। ठीक है, जहां पर कमी होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बताया था आप लोगों को, उसको अपचयन बोलते हैं। ठीक है, यानी अपचयन हुआ प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, कमी होती है। ऑक्सीडेशन हुआ प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 की कमी हो रही है, इस प्रोसेस को कहेंगे अपचयन। नेक्स्ट देखिए, जिन पदार्थों का अपचयन होता है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से इसको जानेंगे। तो देखिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो HgCl2 है वो एक प्रकार से ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि HgCl2 एक प्रकार से किसकी भांति वर्क करता है, अपचायक की भांति या ऑक्सीकारक की भांति। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है जो HgCl2 है वो एक प्रकार से ऑक्सीकारक पदार्थ की भांति वर्क करता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखिए, देखिए हमने जिंक लिया, क्या लिया, जिंक। ठीक है, जिंक की रिएक्शन हमने कराई HgCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हमने रिएक्शन कराई जिंक की, जिसके फलस्वरूप हमें जिंक क्लोराइड प्राप्त हो गया। ठीक है, जब भी जिंक HCl के साथ रिएक्शन करता है जिससे जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है और जो H2 गैस है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 2 मोल हैं तो यहाँ पर भी 2 लगेंगे। आप लोग देख सकते हैं बैलेंसी, देखिए क्लोरीन पे 2 मोल है तो यहाँ पर भी ठीक है, सही है। तो देखिए आप लोगों को बताना है कि Zn का ZnCl2 में क्या हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। ठीक है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिंक किसकी भांति वर्क कर रहा है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए जिंक यहाँ पर फ्री कंडीशन में है। जब भी जिंक फ्री कंडीशन में होता है या कोई भी एलिमेंट फ्री कंडीशन में होता है, उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कैसी होती है, 0 होती है, बताया था आगे आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, जिंक क्लोराइड में जिंक की ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों को बतानी है। बताइए जिंक क्लोराइड में जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आएगी, ZnCl2 है। ठीक है, इसकी हमने x मान ली, +2 गुणे क्लोरीन पे चार्ज -1 बराबर 0, x -2 बराबर 0, x बराबर कितनी निकल के आई, +2। तो देखिए यहाँ पर जिंक क्लोराइड में जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +2। तो 0 से 2 बताइए क्या हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, जहां पर वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, बताया था आप लोगों को, ऑक्सीकरण बोलते हैं। और बताइए जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उनको क्या बोलते हैं, उनको एक प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपचायक पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए होता है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जिंक क्लोराइड में क्या हो रहा है,
यानी जिंक है वो एक प्रकार से किसकी भांति वर्क कर रहा है, अपचायक पदार्थ की भांति वर्क कर रहा है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यानी जो जिंक है वो एक प्रकार से अपचायक पदार्थ की भांति यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे क्वेश्चन आते हैं, देखिए। देखिए ये इसमें लास्ट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है, देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया, या आप इसको बोल सकते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एंड ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कोई भी रिएक्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो देखिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इस रिएक्शन से ये जाहिर होता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों प्रोसेस पाई जाए, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं यानी ऑक्सीकरण जो है वो भी प्रोसेस पाई जाए, ठीक है, और जो अपचयन की प्रोसेस है वो भी पाई जाए, ठीक है। यानी ऑक्सीकरण आप लोगों को बताया था, जिसमें जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसमें वृद्धि हो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो उसको अपचयन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण वह प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, त्यागा जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है और अपचयन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी प्रोसेस होती हैं, यानी जिसमें ये दोनों प्रोसेस पाए जाएं, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागा भी जाए और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी किया जाए, ऑक्सीडेशन संख्या में कमी भी हो और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि भी हो, हाइड्रोजन उसमें जुड़े और उसमें हाइड्रोजन सेपरेट भी हो, पृथक भी हो, ऑक्सीजन का सहयोग हो, तो ये जो पूरी प्रोसेस है या ये पूरी रिएक्शन है इसको ये रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी देखिए रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें
ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि भी हो और कमी भी हो। यानी जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि भी हो रही हो और कमी भी हो रही हो, तो इस रिएक्शन को या इस अभिक्रिया को, इसका दूसरा नाम भी आता है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन संख्या में कमी भी हो और वृद्धि भी हो, ठीक है। तो इस रिएक्शन को ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए इसका एग्जाम्पल रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल देखिए। देखिए जैसे हमने जिंक लिया, ठीक है, क्या लिया, जिंक लिया, इसकी रिएक्शन कराई HCl के साथ। किससे कराई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, जिसके फलस्वरूप जिंक क्लोराइड बन गया और जो H2 गैस थी वो रिलीज हो गई। तो आप लोगों को इस तरीके से रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे कि ये अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को बतानी है ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो जिंक है वो एक प्रकार से कैसा है, फ्री कंडीशन में। आप लोगों को बताया था कि जब कोई भी एलिमेंट फ्री कंडीशन में होता है तो उसका जो ऑक्सीकरण संख्या यानी जो ऑक्सीकरण नंबर होता है वो कैसा होता है, 0 होता है, ठीक है। आगे बता चुके हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट पे चेक करके। तो देखिए यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है, 0 है। और यहाँ पर जिंक क्लोराइड में Zn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, यहाँ पर आपको निकालनी है। x मान लेते हैं, 2 गुणे -1 बराबर 0, तो x - 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +2। तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड में जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2 है। तो आप लोग बता सकते हैं 0 से 2 क्या हो रही है, +2 की वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण प्रोसेस या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो H2 है, H2 एक प्रकार से कैसा है, फ्री कंडीशन में है। जब कोई भी एलिमेंट फ्री कंडीशन में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी हो गई, 0 हो गई। और बताइए HCl में H की ऑक्सीकरण संख्या को आप लोगों को बताना है, ठीक है। HCl में आप लोगों को हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमको बतानी है। क्लोरीन पे कितने चार्ज होती है, -1 बराबर 0, तो x बराबर कितने निकल के आए, +1। तो HCl पर कितना चार्ज आया, +1। तो बताइए 1 से 0 क्या हो रही है, 1 की कमी हो रही है। और जहां पर कमी होती है उसको क्या बोलते हैं, बताया था आप लोगों को, अपचयन बोलते हैं। तो आप लोग रिएक्शन को देख सकते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, Zn का ZnCl2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और देखिए H2 का HCl में क्या हो रहा है या HCl का H2 में क्या हो रहा है, बताइए। यहाँ पर देखिए
एक की कमी हो रही है, यानी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, यानी जिसमें ऑक्सीकरण की भी प्रोसेस है और अपचयन की भी प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो इस तरीके की जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन, नेक्स्ट देखिए दूसरी, हमने देखिए पोटेशियम आयोडाइड लिया। क्या लिया, पोटेशियम आयोडाइड, और हमने इसकी रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन परऑक्साइड से, यानी H2O2 के साथ हमने इसकी रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन परऑक्साइड का। ये एक प्रकार से ऑक्सीजन के अपर रूप होते हैं, ठीक है, बताया था आप लोगों को, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्साइड, ठीक है, आप लोगों को बताया था। तो देखिए यहाँ पर जो Ki है वो H2O के साथ रिएक्शन कर रही है, जिसके फलस्वरूप निर्माण हो रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, KOH का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ से क्या, आयोडीन का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, आयोडीन, यानी I2 का निर्माण हो रहा है। तो देखिए आप लोगों को रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन में पूरी तरीके से बैलेंस है, ठीक है। आयोडीन देखिए 2 है, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे। तो देखिए रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। तो ये रिएक्शन आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि उपरोक्त जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर जो I2 है वो कैसा है, फ्री कंडीशन में है। तो फ्री कंडीशन में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हुई, 0 हुई। कितनी हुई, 0। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर Ki की बताइए कितनी हुई, Ki की ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को आयोडीन की बतानी है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने x मान लिया, ठीक है, और k पर कितना चार्ज होता है, +1 होता है, ठीक है। तो x बराबर कितने निकल के आई, -1। तो यहाँ पर कितनी निकल के आ गई, आयोडीन की -1, ठीक है। तो -1 से 0 बताइए क्या हो रही है, 1 की कमी हो रही है, ठीक है। जहां पर कमी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको अपचयन बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको अपचयन बोलते हैं। H2O2 में देखिए यहाँ पर जो H2O2 है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर संख्या आगे आप लोगों को बताई थी कितनी होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। और KOH में देखिए यहाँ पर OH की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। कितनी होगी, -2 होगी। आप लोगों को बताया था कि जो ऑक्साइड आयन होते हैं ये एक प्रकार से एक आयन बनाते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोल कितने हैं, 2 मोल है, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, -2 हो गई, ठीक है। तो -1 से -2 क्या हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। जहां पर वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखिए इस रिएक्शन से स्पष्ट हो जाता है कि I2 का Ki में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये देखिए अपचयन हो रहा है, ठीक है। और H2O2 का KOH में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप लोग यहाँ से देख सकती हैं, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों प्रोसेस पाई जाती हैं उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए इस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो देखिए आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक खत्म हो गया है और ये पूरा चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया है। कल फिर आएंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।